तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। मैं आपको बता दूं 27 दिसंबर 2023 को कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग होनी थी कंपनी के फंडरेज को लेकर। जी हाँ, कंपनी ने पहले ही मेंशन कर दिया था कि एक बोर्ड मीटिंग होनी है 27 दिसंबर को, जब कंपनी अपने फंडरेज को लेकर कुछ ऐलान करेगी। और कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली सारा कुछ मेंशन कर दिया है। कंपनी ने ये बता दिया है कि इस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 1750 करोड़ रुपये का अप्रूवल दे दिया है। जी हाँ, कंपनी फंडरेज को लेकर 1750 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। ये फंडरेज किस मीडियम के थ्रू होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मीडियम के कंपनी ने नाम लिए थे, जस्ट लाइक कि कंपनी QIP के थ्रू या डिवेंचर बेच के या वारंट बेच के या बहुत सारे मीडियम थे, उसके थ्रू कंपनी फंडरेज करने वाली है। तो कंपनी ने यहाँ पे राइट इशू के थ्रू फंडरेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने सोचा कि राइट इशू के थ्रू ज़्यादा बेहतर होगा, तो कंपनी ने राइट इशू के थ्रू फंडरेज करने का ऐलान किया है। और ये जो राइट इशू का जो प्राइस क्या होने वाला है, रेशियो क्या होने वाला है, पेमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट, सारा कुछ जो होने वाला है वो कंपनी ने अभी तक मेंशन नहीं किया है। कंपनी ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आने वाले कुछ समय में कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें कंपनी सारा कुछ जो है आपका जो इशू प्राइस क्या होने वाला है, राइट इशू का रेशियो क्या होने वाला है, रिकॉर्ड डेट क्या होना है, पेमेंट डेट क्या होने वाला है, सारा कुछ कंपनी की तरफ से मेंशन कर दिया जाएगा। तो याद रखिए, कंपनी ने बस ये मेंशन किया है कि कंपनी 1750 करोड़ का फंडरेज करने वाली है और कंपनी राइट इशू के थ्रू कंपनी का फंडरेज होने वाला है। लेकिन ये थोड़ा सा सरप्राइज है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए ये राइट इशू बेसिकली कंपनी लाती क्यों है। सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि कंपनी राइट इशू लाती क्यों है, राइट इशू से किसको फायदा है, किसको नुकसान है। तो राइट इशू बेसिकली एक जरिया है कंपनी के फंड रेज करने का। इस राइट इशू के थ्रू जो कंपनी फंड रेज करती है वो पूरा का पूरा कंपनी को इसमें किसी प्रकार का न लोन्स देना पड़ता है, न इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसलिए राइट इशू सबसे आसान तरीका होता है किसी भी कंपनी के लिए राइट इशू के थ्रू पैसे जुटाने का, क्योंकि ये जो पैसे जुटाती है, इस पैसे पे कंपनी को कहीं लोन नहीं देना पड़ता है, कहीं इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। तो इसलिए हर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करती है राइट इशू लाने का। लेकिन मेरे यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये निकल रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आप समझेंगे यहाँ पे। जब कोई भी शेयर आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे अगर कंपनी राइट इशू लाती है तो उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है। इन्वेस्टर को कैसे फ़ायदा होता है? इन्वेस्टर को ऐसे फ़ायदा होता है कि अगर सपोज कि कोई आदमी ऊपर के लेवल पे बाई किया हुआ है, तो राइट इशू क्या आता है, राइट इशू यूजुअली 30 से 50% के डिस्काउंट पे आपको आता हुआ देखने को मिलता है। तो राइट इशू का प्राइस जो नीचे रहता है, तो नीचे के लेवल पे लोग बाई कर लेते हैं और फिर उनका जो एवरेज है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। आने वाले समय में उनको एग्जिट करने में थोड़ा सा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से थोड़ा सा उल्टा किया गया है, क्योंकि आपका शेयर अगर देखें तो शेयर मेरे हिसाब से 52 वीक आसपास के देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी शेयर बहुत ऊपर के लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 1-2 साल में आपको डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दे दिया है। तो यहाँ पे अगर राइट इशू आ रहा है, 25-26 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है, तो वहाँ पे अगर राइट इशू आता है और जिन्होंने 12 रुपये 15 रुपये पर बाई किया हुआ है, तो उनको क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप राइट इशू का प्राइस होगा तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 10 से 12 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने 12-15 रुपये पर बाई किया है, तो उनका राइट इशू तो कोई मतलब ही नहीं, उनको अप्लाई करे या ना करे उनसे कोई फ़ायदा ही नहीं। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंपनी ने थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए, क्योंकि कहीं और किसी और तरीके से कंपनी अगर पैसे अरेंज करती तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करना होता। राइट इशू के थ्रू कंपनी पैसे बचाने के चक्कर में कंपनी ने राइट इशू के थ्रू फंड रेज करने का ऐलान किया। देखते हैं मार्केट की तरफ से क्या प्राइस दिया जाएगा, क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक कंपनी ने सारा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है। जब तक प्राइस डिस्क्लोज नहीं करेगी तब तक मार्केट का रिएक्शन अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बस चलिए, कंपनी ने बस ये बता दिया कि कंपनी 1750 करोड़ का फंड रेज करने वाली है और कंपनी राइट इशू के थ्रू करने वाली। और एक और वीडियो में जो मैंने ऑलरेडी इस शेयर के ऊपर बनाया हुआ है कि राइट इशू के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 5 मिनट है आपके बिजी शेड्यूल से, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा और आपको पूरा एक प्रॉपर नॉलेज देगा कि आपको राइट इशू में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, इसके लिए शेयर को बाई करना है कि नहीं करना है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।